अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम देखेंगे कि टिक टैक टो गेम कैसे वर्क करती है एंड्रॉयड स्टूडियो में। सबसे पहले आपको मैं ऐप चला कर दिखा देता हूँ। अब हम इस ऐप के कोड को देखते हैं कि कैसे वर्क कर रहा है वो। तो सबसे पहले हम स्प्लैश स्क्रीन के बारे में बात करते हैं। स्प्लैश स्क्रीन एक ऐसी स्क्रीन होती है कि जब भी हम कोई ऐप ऑन करते हैं तो हमें 2 या 3 सेकंड के लिए हमें वो स्क्रीन शो होती है। ठीक है, और आम तौर पे इस स्क्रीन में हम लोगो शो करते हैं और बैकग्राउंड में हम कोई वॉलपेपर लगा देते हैं और बॉटम पे हम कोई टेक्स्ट लिख देते हैं। डेवलपर का नाम हम लिख सकते हैं वहाँ पर। इसके अलावा ये जो वॉलपेपर और जो लोगो है वो इधर ड्रॉएबल के अंदर हम पेस्ट कर देते हैं और उसको हम यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। और ये सारा काम कॉन्स्ट्रेंट लेआउट के अंदर हुआ हुआ है, तो हम इनको ईजिली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं इन विजेट्स को। इसके अलावा स्प्लैश स्क्रीन के जो जावा का कोड है उसके अंदर हमने एक थ्रेड क्रिएट किया है और इसके अलावा हमने एक पब्लिक वॉइड रन का फंक्शन बनाया है। इस फंक्शन का जो मकसद है वो ये है कि स्प्लैश स्क्रीन हमें कितनी देर तक शो हो। तो यहाँ पर मैंने टाइम सेट उसका किया हुआ है 2000 मिली सेकेंड। इसका मतलब कि 2 सेकंड के लिए हमें स्प्लैश स्क्रीन शो होगी। ठीक है, और फिर ये जो हमने फाइनली में हमने कोड लिखा हुआ है इससे ये होगा कि 2 सेकंड के बाद स्प्लैश स्क्रीन के बाद डायरेक्ट जो है वो मेन एक्टिविटी की जो है वो स्क्रीन शो हो जाएगी हमें। यानी कि आप कह सकते हैं कि एक्टिविटी स्विच कर देगी। अब हम मेन एक्टिविटी की एक्सएमएल फाइल में आते हैं और देखते हैं कि गेम का यूआई हमने कैसे डिज़ाइन किया। तो काम सारा कॉन्स्ट्रेंट लेआउट के अंदर हुआ है। जैसे कि हम जानते हैं कि कॉन्स्ट्रेंट लेआउट हमें ड्रैग एंड ड्रॉप की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो सारे विजिट्स को मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप के ज़रिए ही सारी अलाइनमेंट और सारा सेट किया हुआ है। यहाँ पर 2 टेक्स्ट व्यू क्रिएट किए हैं जो कि प्लेयर की स्कोर को शो कर रहे हैं। इसके अलावा ये जो साइड पे जो बॉर्डर हैं वो ड्रॉएबल में जाके एक बॉर्डर डॉट एक्सएमएल फाइल क्रिएट किया है। उसके अंदर शेप का जो है हमने टैग यूज़ किया है और हमने शेप डिफ़ाइन किया कि रेक्टेंगल है। इसके अलावा हमने स्ट्रोक का कीवर्ड यूज़ किया और उसकी हमने विड्थ जो है बढ़ा दिया। इसके अलावा हमने कलर भी सेट कर दिया जिससे हमें यह शेप मिल जाती है। और इसको हम इधर अपनी एक्टिविटी मेन एग्जाम्पल में हम यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट व्यू के अंदर मैंने जैसे कि यूज़ किया हुआ है ये। ठीक है, और ये जो मार्जिन और पैडिंग के ज़रिए इसकी अलाइनमेंट कर दिया। इसके अलावा रीसेट का बटन क्रिएट किया हुआ है जिससे गेम हम रीसेट कर सकते हैं अपनी। और 9 बटन्स और क्रिएट किए हैं जिसमें हम अपनी गेम प्ले करेंगे और हर बटन को हमने एक यूनिक आईडी असाइन की हुई है। और बैकग्राउंड में जो है वो हमने एक वॉलपेपर लगा दिया। ठीक हो गया। अब हम मेन एक्टिविटी के जावा के कोड को देखते हैं वो कैसे वर्क कर रहा है। इधर हमने वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया हुआ है और हमने प्लेयर वन टर्न इज इक्वल टू ट्रू रखा है कि जब भी गेम स्टार्ट हो तो हमेशा पहले प्लेयर वन की बारी आए। इधर हमने उन वेरिएबल्स को बाइंड कर दिया उन विजिट्स के साथ जो हमने एक्सएमएल में यूज़ किया। ये डायनामिक बाइंडिंग हो रही है बटन्स की। इधर हमने रीसेट बटन का एक वेरिएबल क्रिएट किया और उसको हमने बाइंड किया। इधर हमने रीसेट बटन के ऊपर जो है ऑन क्लिक लिसनर बनाया है कि जब भी हम रीसेट बटन पे क्लिक करें तो रीसेट गेम का जो है फंक्शन वो कॉल हो। इसके अलावा हमने इधर ऑन क्लिक फंक्शन क्रिएट किया। इसके अंदर जो पहली इफ़ स्टेटमेंट है वो हमें ये यानी कि बता रही है कि जब भी हम किसी यानी कि बटन पर क्लिक करेंगे तो उसका जो टेक्स्ट है वो एम्प्टी है कि नहीं। अगर टेक्स्ट एम्प्टी नहीं है तो ये रिटर्न कर देगा, और अगर टेक्स्ट एम्प्टी है तो आगे मूव करेगा, और अगर प्लेयर वन की टर्न है तो एक्स प्रिंट कर देगा, और अगर प्लेयर वन की टर्न नहीं है तो वो ज़ीरो प्रिंट कर देगा। और हर बारी पे वो राउंड काउंट प्लस करता रहेगा। टोटल राउंड जो होंगे वो हमारे 9 होंगे क्योंकि बटन्स भी हमारे 9 हैं। इसके अलावा ये सारे स्टार्टिंग में फॉल्स होते जाएंगे और ये एल स्टेटमेंट चलेगी। इस पे जो है वो हर प्लेयर की यानी कि टर्न जो है स्विच कर रहा है वो। अगर यानी कि पहले प्लेयर वन की है तो यहाँ पर आके प्लेयर टू की टर्न हो जाएगी। ठीक है, हमने विनर को चेक करने के लिए यहाँ पर चेक फॉर विन का फंक्शन क्रिएट किया है। इसके अंदर पहले जो बटन्स में जो टेक्स्ट होगा वो उसको हम सेव करेंगे फील्ड नाम के टू डायमेंशन अरे में। उसके बाद हम रोज़ को कंपेयर करेंगे, कॉलम्स को कंपेयर करेंगे और डायगनल्स को कंपेयर करेंगे कहाँ पर टेक्स्ट हमारा सेम आता है। फॉर एग्जांपल अगर रोज़ में जो है टेक्स्ट सेम आ गया तो वो हमारा विनर होगा। ठीक है, इसी तरह बाकी सारे केसेस में है। और अगर कुछ भी यानी कि ट्रू नहीं होता तो फिर रिटर्न कर देगा फॉल्स, यानी कि मैच ड्रॉ हो जाएगा फिर। ठीक है, और हम सपोज करते हैं कि हमारे पास अगर विनर आ गया है तो अगर हमारे पास प्लेयर वन की टर्न है तो प्लेयर वन जीत जाएगा, नहीं तो फिर प्लेयर टू जीत जाएगा। ठीक है, और अगर सारा कुछ नीचे फॉल्स हो जाता है तो यानी कि राउंड काउंट हमारा हो गया 9 और हमारा फिर ड्रॉ हो जाएगा मैच। ड्रॉ का फंक्शन हमारा रन होगा। इसके अलावा ये प्लेयर वन विंस का फंक्शन में जो है प्लेयर वन के पॉइंट्स को अपडेट किया जा रहा है। ठीक है, एक मैसेज जो है वो पर टॉस मैसेज यहाँ पर डिस्प्ले होगा।
और अपडेट कर देगा पॉइंट्स को और फिर रीसेट कर देगा बोर्ड को। इसी तरह प्लेयर 2 विंस के फंक्शन में काम हो रहा है। ड्रॉ के अंदर भी यही काम हो रहा है कि वो एक मैसेज डिस्प्ले करेगा और रीसेट कर देगा बोर्ड को। अपडेट पॉइंट्स में ये जो टेक्स्ट व्यू है इनको अपडेट कर देगा वो। रीसेट बोर्ड में अब जो है वो 3 काम हो रहे हैं कि एक तो ये टेक्स्ट जो होगा, ये वाला टेक्स्ट, इसको जो है वो एम्प्टी कर देगा, यानी कि नल रख देगा सारों में, और राउंड काउंट 0 कर देगा और प्लेयर 1 की टर्न जो है वो आ जाएगी। ठीक है, और इसी तरह जो रीसेट गेम का फंक्शन है उसके अंदर भी यही है कि प्लेयर 1 के और प्लेयर 2 के पॉइंट्स दोनों को 0 कर दिया। फिर हम अपडेट कर देंगे टेक्स्ट को, यानी कि यहाँ पर 0 0 हो जाएगा और रीसेट बोर्ड का फिर फंक्शन रन हो जाएगा। इस तरह जो है वो टिक टैक टो गेम वर्क करती है।